दूसरे अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नामक नगर था। वहाँ एक देव शर्मा बड़ा धनपात्र रहता था। वह साधुओं की सेवा करता था। जब संत सेवा करते उसे बहुत दिन हो गए, तब एक बाल नामक ब्रह्मचारी आया। उसकी भी बहुत सेवा की और विनय भी किया। हे संत जी, मुझे कृपा कर श्री नारायण जी के पाने का ज्ञान उपदेश करो, जिससे मेरे जीवन का कल्याण और मुक्ति होवे। तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुमको श्री गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। उसको सुनने से तेरा कल्याण होगा। तब देव शर्मा ने कहा, श्री गीता जी के दूसरे अध्याय को सुनने से कोई इसके पूर्व भी मुक्त हुआ है? तब बाल ने कहा, मैं तुझे एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, श्रवण करो। एक अयाली वन में बकरियाँ चराता था और वहाँ मैं भजन किया करता था। एक दिन रात को अयाली बकरियाँ लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चली जाती थी। उसे देखकर शेर भाग गया। तब अयाली को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और मैं भी वहाँ आ खड़ा हुआ। उस चरवाहे ने मुझे देखकर कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर डरकर भाग गया। तुम त्रिकालज्ञ हो, यह वृत्तांत मुझे कह सुनाओ। संत ने कहा, हे अयाली, मैं तुझे इसकी पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब इसका भर्ता मर गया तब यह बड़ी डायन हुई। जिस सुंदर लड़के को देखे उसको खा लेवे। और यह शेर पिछले जन्म में फंदक था। यह पक्षी पकड़ने बाहर गया और डायन भी वन को गई थी। वहाँ डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक शेर हुआ और वह डायन यह बकरी हुई। शेर को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने जाना कि अब भी मुझे खाने आई है। तब अयाली ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था? तब संत ने कहा, तू पिछले जन्म में चांडाल था। तब अयाली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई उपाय भी है जिससे हम तीनों ही इस अधम देह से छूटे? तब संत जी ने कहा, हम तुम्हारे तीनों का उद्धार करते हैं। एक वार्ता मेरे से सुनो। प्रथम एक पर्वत की कंदरा में एक शिला थी। उस पर श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुमको मन, वचन और कर्म करके सुनाता हूँ, तुम श्रवण करो। संत जी ने श्री गीता जी के अक्षर सुनाए। तब उसी समय तत्काल ही आकाश से विमान आया। उन सबको विमान पर चढ़ाकर बैकुंठ लोक को ले गया। अधम देह से छूटकर देव देह पाई और देव सुशर्मा भी गीता ज्ञान को सुनकर मुक्त हुआ। देव देह पाकर बैकुंठ को गया। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो मनुष्य श्री गीता जी के पाठ को पढ़े सुने, वह अवश्य मुक्ति को प्राप्त होता है।